नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 55 और हम सीखेंगे कंजंक्शंस। हालांकि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश में तो काम आएंगे ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और राइटिंग स्किल में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सैटरडे संडे फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। और एक रिक्वेस्ट जो हम अक्सर आपसे करते हैं कि एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ मिलकर आप प्रैक्टिस पर डे करें। पहले मैं आपको एक टंग ट्विस्टर, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि अक्सर हम आपको देते हैं और डे 25 तक ना टंग ट्विस्टर था आपका, एंड दैट इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर 1 टका 9 का काम देता है। यानी समय पर अगर आपके पास 1 रुपया भी हो तो वो 9 रुपए के बराबर होता है, 10 रुपए के बराबर होता है। लेकिन काम मुसीबत के टाइम में पैसे है ही नहीं तो फिर बाद में लाखों रुपए होने का क्या फ़ायदा। इंग्लिश में कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। राइट। कंजंक्शंस हम सीखते क्यों हैं? कंजंक्शंस हम सीखते हैं दो शब्दों को, दो क्लॉज को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम सीखते हैं कंजंक्शंस। क्या सीखते हैं हम सीखते हैं कंजंक्शंस। दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा एंड और बट, ये सारे क्या है? कंजंक्शंस हैं। आपने नाउन सीखा जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। प्रोनाउन ठीक वैसे ही वर्ब सीखा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैज़, हैव, हैड, कम, गो, टीच, एक्शन वर्ब्स या मॉडल्स आपने सीखा। फिर आपने एडजेक्टिव सीखा जो नाउन प्रोनाउन के विशेषता के बारे में बात करता है। फिर आपने एडवर्ब सीखा जो मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या खुद को, अपने आप को भी, एडवर्ब को भी। ये आपने एडवर्ब में सीखा। फिर प्रपोजिशंस आपने सीखा, बहुत अच्छे से 3 लेक्चर्स हुए। आज हम सीखेंगे कंजंक्शंस। तो बेसिकली कंजंक्शंस क्या करता है? दो शब्दों को, दो क्लॉज को यानी वाक्यांश को एक साथ कनेक्ट करने का। कंजंक्शन कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग वर्ड ये होता है। तो कंजंक्शन में होता क्या है आपका? बेसिकली अ कंजंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। ऑफ कोर्स ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेज, जो या तो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को या फिर सेंटेंसेस को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अब ये ना 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो दो शब्दों को या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। कोरिलेटिंग कंजंक्शंस, ये पेयर्स में एक साथ, ईदर और, नीदर नॉर, ये किस में होते? कोरिलेटिंग। अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से क्या कर देता है? जोड़ देता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कोरिलेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? कोरिलेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये ज्वाइन किसको करता है? टू सेम काइंड ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस को ये ज्वाइन कर देता है। जैसे कि गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। गिव मी अ पेन और अ, जैसे अगर आप सेंटेंस किसी को बोले आई गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, और दूसरी तरफ आप बोलेंगे गिव मी अ पेंसिल। आपको दोनों में से कोई एक ही चीज की जरूरत है, तो और का मतलब ही होता है या तो पेन दो या पेंसिल। तो गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, ये क्या कर रहा है ना, आप दिख रहा है, दो, या तो पेन दो, दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। जैक एंड जूली सेम शब्द को कनेक्ट कर रहा है। आर स्टडिंग, दोनों पर और का मतलब दो में से एक होता है। मैंने बुलाया जैक और जूली कैन कम हियर, या तो जैक आ जाओ
या जूली आ जाओ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जैक एंड जूली कम हियर, इसका मतलब दोनों आ जाओ। बात आ रही है समझ में? जैक इज हियर बट जॉनसन इज देयर, ये दो एक दिख रहा है ना सेंटेंस को, जैक इज हियर जॉनसन इज देयर, तो इसको किस चीज से कनेक्ट कर दिया है? बट से आपने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया। ऐसे कंजंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, एंड के यूज कैसे होते हैं। जैसे जैक एंड जूली आर प्लेइंग बट, लेकिन हिंदी में फिर भी, आई एम सॉरी बट आई कांट स्टे एनी लॉन्गर, मुझे दुख है, तकलीफ है, लेकिन अब मैं ज्यादा यहां नहीं रह सकता। और जॉन और अब्राहिम इज कमिंग, या तो जॉन आ रहा है या अब्राहम आ रहा है। येट ही इज टायर्ड, ही ट्राइड, आई एम सॉरी, he tried hard yet he failed, फिर भी वो क्या हो गया? he tried hard yet he failed, दो you know he tried hard एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, yet he failed, फिर भी वो क्या हो गया? फेल हो गया। अगला है so I was getting late so we went home, I was गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रही थी इसीलिए मैं कहाँ चला गया? घर चला गया। सो वी वेंट होम, राइट। नाउ अगला हम देखेंगे कॉररिलेटिंग कंजंक्शंस। ये दूसरा कंजंक्शन है, ये क्या काम करता है देख लीजिए। दे कम इन पेयर्स में आते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, एंड यू हैव टू यूज बोथ ऑफ देम एट डिफरेंट प्लेसेस, एक साथ नहीं यूज होते, अलग अलग, इन अ सेंटेंस टू मेक देम वर्क, काम करने के लिए। जैसे दे कैन नीदर रीड नॉर राइट, वे लोग ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। नीदर नॉर का मतलब ना तो ये ना वो, नीदर को हम नाइदर भी बोलते हैं, ईदर को हम आइदर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे दोनों सही है। दे कैन नीदर रीड, ना तो पढ़ सकते ना लिख सकते, दे कैन नीदर रीड नॉर राइट। ही इज बोथ शॉर्ट एंड फैट, वो दोनों है, छोटा भी है और मोटा भी है। जैक कैन ईदर कम और गो, या तो जैक या तो ये या ये, नीदर नॉर का मतलब ना तो ये ना वो। जैक कैन ईदर कम और गो, जैक या तो आ सकता है या जा सकता है, तो देयर इट इज, जैक कैन ईदर कम और गो, जैक कैन ईदर कम और गो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड। So the next that I'm gonna teach you some correlating conjunctions with examples, either or, या तो यह या वह। He must be either mad or drunk, यानी उसकी हरकत ऐसी है, या तो वो पागल है या फिर वो क्या किया है? पिया हुआ है। अगला देख लीजिए, नीदर नॉर का मतलब ना तो ये ना वह। ईदर जैक, नीदर जैक नॉट जूली हैज बीन पनिश्ड, ना तो जैक को ना जूली को सजा मिली है, मतलब पनिश किया गया है। बोथ एंड समान रूप से, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटी भी है, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। एज के रूप में या के जैसा, नथिंग इज एज गुड एज कॉज मिल्क, यानी गाय के दूध जैसा कुछ भी नहीं है, गाय के दूध जैसा कुछ भी सही नहीं है। दो एंड येट, यद्यपि और हालांकि, दो शी इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, यहां पर होगा दो शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो क्या है? हालांकि वह ईमानदार है, शी होना चाहिए वहां। सो इसलिए कि ही ड्राइव सो फास्ट दैट ही हिट्स अ बॉय, वह इतना तेजी से चलाता है कि वो क्या कर दिया? एक लड़के को हिट कर देता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। आई टुक नॉट ओनली द पिंक सोफा, मैंने केवल पिंक सोफा ही नहीं लिया, बट ऑल्सो द सेल फोन, और क्या ले लिया मैंने? सेल फोन भी ले लिया। तो ये कुछ कॉररिलेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं दैट आई हैव मेड यू। In the last, third one is subordinating conjunctions. ये क्या है? Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions join subordinate clauses to the main clause, यानी दूसरे clause को क्या कर देता है? main clause से जोड़ देता है। जैसे कि he will do the work if he has time. He will do, वह काम करेगा यदि उसके पास क्या होता है? समय होता है। He will do the work
क्लॉज क्या होता है ना, अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसको दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। ही विल डू द वर्क, लगता है ना कि मिसिंग है, ही विल डू द वर्क, वह काम करेगा, इफ ही हैज टाइम। तो ये जो कंजंक्शन है, ये कौन सा कंजंक्शन है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से क्या कर देता है, ये कनेक्ट कर देता है। ही सेड दैट ही कुड गो, अब ये देखिए ये इनकम्प्लीट है, इट्स नॉट अ सेंटेंस। ही सेड, आगे कुछ बोलेंगे ना क्या, ही सेड दैट ही कुड गो, उसने कहा कि वह जा सकता था। बिकॉज ही वॉज इल ही डिड नॉट कम, अब इसको ऐसे भी लिख सकते, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। कम हियर वेन यू आर फ्री, आओ यहां जब तुम्हारे पास क्या हो, टाइम हो। कम हियर वेन यू आर फ्री, कम हियर वेन यू आर फ्री, यहां पर आओ जब तुम्हारे पास क्या हो, समय हो। आई होप यू अंडरस्टैंड देम ऑनेस्टली। कुछ हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में जान लेते हैं, फिर कुछ इंडिपेंडेंट कंजंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। इफ मतलब अगर, इफ यू नीड हेल्प प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क मी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज आस्क मी इफ यू नीड हेल्प, प्लीज आस्क मी इफ यू नीड हेल्प। अगला है एज, द फोन रैंग एज आई वॉज लिविंग द हाउस, द फोन रैंग एज आई वॉज लिविंग द हाउस, द फोन रैंग जैसे ही मैं क्या कर रहा था, घर छोड़ के जा रहा था, या जिस समय फोन बजने लगा। वाइल यानी उस समय जब, ही ऑलवेज फोन्स वाइल वी आर हैविंग लंच, वह हमेशा फोन करते हैं जिस वक्त हम लोग क्या कर रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं। वेन का यूज, आई डू नॉट नो वेन शी अराइव्ड, मुझे नहीं मालूम वह कब, हु, आई डू नॉट नो हु डिड दिस, तो यहां पर हु क्या है, आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। विच, आई कांट से विच ऑफ द बुक इज गुड, मैं नहीं कह सकता कौन सी किताब क्या है, अच्छी है। बिकॉज दे डिड नॉट गो फॉर अ वॉक बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब मैं आपको कुछ सम मोर यूजेज ऑफ कंजंक्शन सिखा देता हूं इंडिपेंडेंट, ये सभी आपको बोलने में और राइटिंग स्किल में ना बहुत काम आएंगे गाइज। सबसे पहला कंजंक्शन है बट, आपने देख रखा है, ये कॉररिलेटिंग कंजंक्शन है, राइट। अब मैं आपको कुछ इंडिपेंडेंट कंजंक्शन सिखा देता हूं जो इन्हीं के पार्ट हैं, लेकिन ये आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला है बट, मीन्स लेकिन। ही इज इल, ही इज चीयरफुल, यानी वह बीमार है, वह चीयरफुल है। इन दो सेंटेंसेस को हम ऐसे मिलाते हैं, ही इज इल बट चीयरफुल, ही इज इल बट ही इज को हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, हटा दिया। शी इज पुअर, शी इज हैप्पी, इसको शी इज पुअर बट हैप्पी। अब शी इज के बजाय हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट बना दिया, ज्यादा बेहतर बना दिया। एंड का मतलब और, मतलब जो दोनों, जैक गॉट अप ही वेंट टू स्कूल, तो जैक गॉट अप एंड वेंट टू स्कूल, जैक गॉट अप एंड वेंट टू स्कूल। ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स एप्पल्स, ही सेल्स मैंगोज एंड एप्पल्स, he sells mangoes and apples, he sells mangoes and apples, right, there it is. now और के जो यूज हैं, जैसे यू कैन हैव टी, अब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी, मतलब दो में से एक ही बोल रहा हूं, तो दो में से एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, और दोनों तो हम क्या यूज करते हैं, एंड हम क्या यूज करते हैं, एंड। यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी, यू कैन हैव टी और कॉफी, या तो आप चाय ले सकते हैं या फिर कॉफी। आई लव म्यूजिक, आई लव पोएट्री, दोनों में से कोई एक, आई लव म्यूजिक और पोएट्री। अगर मैं बोलूं आई लव म्यूजिक एंड पोएट्री, इसका मतलब मुझे दोनों पसंद है। आई लव म्यूजिक एंड पोएट्री का मतलब मुझे दोनों पसंद है। इफ आई से यू कैन हैव टी और कॉफी,
हैव टी एंड कॉफी, इसका मतलब आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा तो होता नहीं है। गुड। एज वेल एज मीन्स तथा, टॉम पास्ड द टेस्ट, अली ऑल्सो पास्ड द टेस्ट, मतलब टॉम एज वेल एज अली पास्ड द टेस्ट। सेंटेंस को शॉर्टन भी आपने कर लिया, किसकी मदद से? कंजंक्शन की मदद से। रूबी लव्ड प्रिया, मीरा लव्ड प्रिया, रूबी भी प्रिया को लाइक करती है और मीरा भी प्रिया को लाइक करती है, तो रूबी एज वेल एज मीरा, यानी रूबी तथा मीरा लव्ड प्रिया, मतलब प्यार करती थी, या इस सेंस में ये हो जाएगा। राइट। द नेक्स्ट इज बिकॉज, का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्योंकि। आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रिंक वाटर, मैं थर्स्टी था इसलिए मैंने पानी पी लिया। आई ड्रिंक वाटर क्योंकि आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रिंक वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। इट वॉज रेनिंग, he could not go to school, he could not go to school because it was raining, वो स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। he could not go to school because it was raining, so मतलब इसलिए। talks about result, ये इनफॉर्मल में यूज होता है। he won a lottery, he built a big house, तो he won a lottery so he built a big house। ही वोन अ लॉटरी, अगर आप ऐसे बोलें तो ही बिल्ट अ बिग हाउस बिकॉज ही वोन अ लॉटरी, तब आप ऐसे, क्योंकि उसने एक लॉटरी जीता यहां। लेकिन अगर आप इसलिए के सेंस में बोलेंगे तो ही वोन अ लॉटरी सो ही बिल्ट, विन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वोन, सो ही बिल्ट अ बिग हाउस। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं किया कठिन, शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो शी, अब आप इसको अगर बिकॉज से बोलना चाहे तो क्या बोलें? ऐसे बोलेंगे, शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज की मदद से। नहीं तो सो अगर आप यूज करना चाहे तो शी डिड नॉट वर्क हार्ड सो शी फेल्ड इन द, उसने मेहनत नहीं किया इसलिए वो कहाँ फेल हो गए? एग्जामिनेशन में। इनफॉर्मल वे में काफी ज्यादा यूज होता है। अब आपको समझ में आ रहे हैं कि कंजंक्शंस के यूज कैसे होते हैं। अब देखिए, देयरफॉर, इसलिए, यानी समथिंग, ये फॉर्मल है। इट इज मॉर्निंग, आई कैन गो आउट नाउ, इट इज मॉर्निंग देयरफॉर आई कैन गो, आप सो भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो इनफॉर्मल मान लिया जाता है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में यू कैन यूज इट इज मॉर्निंग देयरफॉर आई कैन गो आउट नाउ। ही वॉज इल, ही कांट गो टू स्कूल, ही वॉज इल, he was ill, he can't go to school, he was ill therefore he can't go to school, he was ill therefore he can't go to school। as का मतलब होता है चूंकि। it is time to play, let us begin, let us begin, it is time to play, let us begin, as it is time to play let us begin। चलो शुरू करते हैं। begin का मतलब शुरुआत करते हैं। as क्योंकि चूंकि ये खेलने का समय है तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, एक कॉमन एक्सप्रेशन है। ही हैड फीवर, ही वेंट टू सी अ डॉक्टर, उसको बुखार था इसीलिए वो डॉक्टर से सलाह लेने। सी मीन्स देखना, समझना, यू नो, ये सारी मीनिंग होता है। आई कैन सी, मैं समझ सकता हूँ। आई विल सी यू, मैं देख लूंगा। या सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। यहाँ सी का मतलब सलाह लेना। ही हैड फीवर, ही वेंट टू सी अ डॉक्टर। एज ही हैड फीवर, चूंकि उसको बुखार था, ही वेंट टू सी अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर से क्या लेने गया? सलाह लेने गया। अगला है 9, 10 ऐसे कंजंक्शंस हैं, 12, आई एम सॉरी दैट आई एम गोना टीच यू गाइज। इफ का मतलब होता है अगर, आई विल कम आई हैव टाइम, मतलब मैं आऊंगा यदि मेरे पास टाइम हो, तो यदि के लिए टाइम। इफ आई विल कम इफ आई हैव टाइम, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ आई हैव टाइम आई विल कम, या आई विल कम इफ आई हैव टाइम। ही वुड बाय अ कार, ही वॉज रिच, इफ ही वॉज रिच अगर आप पास्ट में बोले, यदि वह अमीर होता, तो इसकी करेक्ट इंग्लिश होती है इफ ही वर, तो वर होता है, वाज नहीं होता है। इफ ही वर रिच ही वुड बाय अ कार, यदि वह अमीर होता तो एक कार खरीदता, या ही वुड बाय अ कार इफ ही वर रिच, या इफ ही वर रिच ही वुड बाय अ, ये आप ना कंडीशनल्स में सीखते हैं जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। स्टिल का मतलब फिर भी, स्टिल और येट दोनों यूज होता है। कोई काम अभी तक हो रहा है तो हम स्टिल का यूज करते हैं, और नहीं हुआ है तो हम येट का, हालांकि कई बार सिनोनिम के तौर पे इसको लोग यूज कर देते हैं। समथिंग हैजंट फिनिश्ड, काम अभी तक हो रहा है यानी खत्म नहीं हुआ। अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है। इट इज वेरी कोल्ड, आई वेंट टू प्ले, इट इज वेरी कोल्ड स्टिल आई वेंट टू प्ले। बहुत ठंड है लेकिन फिर भी मैं कहाँ गया?
खेलने गया था। शी इज चार्मिंग, शी इज नॉट प्राउड, शी इज चार्मिंग स्टिल शी इज नॉट प्राउड। वो चार्मिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी वो घमंडी नहीं है। शी इज स्टिल प्लेइंग, वह अभी भी क्या कर रही है, खेल रही है। रिया इज स्टिल वॉन्डरिंग विच सब्जेक्ट टू चूज, रिया अभी भी आश्चर्यचकित है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। द ऑर्डर इज स्टिल इन ट्रांजिट, ऑर्डर अभी भी क्या है, ट्रांजिट में है, मतलब डिलीवरी नहीं हुआ है। 11वां हम क्या जानेंगे बाबू, येट मीन्स फिर भी, वर्क इज नॉट येट डन, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। निगेटिव एंड इंटरोगेटिव वो किस में होता है, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में, येट किस में, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में यूज होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। वैसे स्टिल के बदले आप येट, स्पोकन में इट्स माई बैड हैबिट ऑल्सो दैट आई यूज इट। रिया हैज नॉट चूजन एनी सब्जेक्ट येट, स्टिल किसके लिए होता है बाबू, अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव के लिए, येट किसके लिए होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए। रिया हैज नॉट चूजन एनी सब्जेक्ट येट। आई हैव नॉट रीच्ड ऑफिस येट, मैं अभी तक फिर भी मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। द ऑर्डर इज नॉट डिलीवर्ड येट, आई होप यू अंडरस्टैंड देम। So the last one that I'm going to teach you, unless and until। अब जरा इसको ध्यान से समझना बाबू, unless and until। देखो unless किसकी बात करता है, कंडीशन जब दे तो, और until जब आप टाइम की बात करें, जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, I will not go until he comes। तो जब टाइम की आप बात करें ना तो आप until यूज करेंगे, दोनों का मतलब होता है जब तक। और जब आप कंडीशन देते, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, आई विल नॉट गेट माई हेयर कट अनलेस आई गेट अ जॉब। तो जब आप कंडीशन देंगे तो क्या यूज करेंगे, अनलेस, और जब टाइम की बात करेंगे तो अनटिल। देखिए, आई विल क्विट माई जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाइक, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा जब तक मुझे सैलरी हाइक नहीं मिलेगी, यानी मेरा जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। आई विल नॉट शूट दैट स्क्वायरल, यानी वो जो गिलहरी है मैं उसको नहीं मारूंगा, अनलेस समवन पुट्स अ गन टू माई हेड, जब तक कोई मेरे कनपट्टी पर या मेरे सर पे बंदूक ना सटाए। कहने का मतलब मैं उस गिलहरी को नहीं मारूंगा, तभी मारूंगा जब मेरे सर पर कोई बंदूक रख दे। पीटर विल नॉट गो टू द पिकनिक अनलेस हिज डॉग इज अलाउड टू accompany हिम, नहीं जाएगा जब तक अगर कंडीशन हो तो अनलेस, और टाइम हो तो अनटिल, उसके कुत्ते को साथ जाने की परमिशन, accompany हिम मतलब साथ जाने की परमिशन। अब अनटिल हम कब यूज करेंगे, जब हम टाइम की बात करते हैं। यू कैन गो आउट एंड प्ले अनटिल इट गेट्स डार्क, तुम बाहर जा सकते हो, खेल सकते हो जब तक अंधेरा ना हो जाए, टाइम की बात हो रही है। द वर्कर्स सेड दे वुड कंटिन्यू टू स्ट्राइक, वर्कर्स कंटिन्यू रखेंगे हड़ताल, अनटिल देयर डिमांड्स फॉर अ सेफर वर्क प्लेस वर मेट, जब तक कि उनके डिमांड सेफर वर्क प्लेस के लिए मतलब मान नहीं लिए जाते बाय द CEO एंड द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। द पार्टी कंटिन्यूड अंटिल द वी आवर्स का मतलब होता है सुबह जो ब्रह्मा मुहूर्त होता है ना, वेरी फास्ट। अब एग्जैक्टली कौन सा टाइम होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। द पार्टी कंटिन्यूड अंटिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, पार्टी जारी रहा सुबह के वी आवर्स तक, ब्रह्मा मुहूर्त तक। पॉल रिफ्यूज टू टेक अ शावर, यानी पॉल ने नहाने से मना कर दिया, अंटिल द वाटर हीटर वॉज फिक्स्ड, जब तक क्या नहीं हो गया, वाटर पानी का जो हीटर था, ठंड का टाइम हो गया, वो फिक्स नहीं हो गया। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट कंजंक्शंस that I have taught you right now, and I'm sure you understand the uses of these conjunctions. These are very useful for spoken English and practical English. Please do write in the comment section कि इसमें से कौन सा आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में या राइटिंग सेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ने की हैबिट ज़रूर डालें, पर डे पढ़ने की कोशिश करें, उससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल की कंडीशनिंग होती है। आप चीज़ों को सुने, किसी से बात करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।